नमस्कार। कभी सोचा है एक ही क्लासरूम में एक ही टीचर, फिर भी कोई स्टूडेंट मैथ्स में कमाल करता है तो कोई आर्ट में? ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं की। आखिर वो क्या चीज है जो हर स्टूडेंट को अपने आप में यूनिक बनाती है? तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा की शुरुआत इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। आखिर एक ही क्लास में एक साथ बैठकर पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स इतने अलग क्यों होते हैं? उनकी ज़रूरतें, उनके सीखने का तरीका, उनकी काबिलियत, सब कुछ इतना अलग-अलग क्यों होता है? आइए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। आज हम किस रास्ते से आगे बढ़ेंगे, ये रहा उसका एक छोटा सा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती क्या हैं। फिर जानेंगे कि ये कितने तरह की होती हैं और इनकी जड़ें कहाँ हैं। और आखिरी में सबसे ज़रूरी बात कि एक टीचर क्लासरूम में इस डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी ये समझना होगा कि जब हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, व्यक्तिगत भिन्नताएं वो सभी फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं जो किसी एक इंसान को दूसरे से अलग बनाती हैं। बहुत सिंपल। कोई भी दो लोग, यहां तक कि जो जुड़वा होते हैं, वो भी 100% एक जैसे नहीं हो सकते। और हाँ, ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ दिखने में नहीं होते, ये बहुत गहरे होते हैं। ये सीधे सीधे असर डालते हैं कि कोई इंसान कैसे बड़ा होता है, कैसे डेवलप होता है, और सबसे ज़रूरी कि वो नई चीज़ें सीखता कैसे है। हर किसी का सीखने का अपना एक अलग यूनिक स्टाइल होता है। तो अब जब हम इसकी बेसिक परिभाषा समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स आखिर किन किन तरीकों से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। और यकीन मानिए, ये डाइवर्सिटी कई लेवल्स पर होती है। ये भिन्नताएं कई तरह की हो सकती हैं, जैसे शारीरिक बनावट में फ़र्क, सोचने के तरीके यानी नज़रिए और विश्वास में फ़र्क, किसी की मोटर एबिलिटीज़ मतलब हाथ पैर के स्किल्स अलग होते हैं, इंटेलिजेंस भी कई तरह की होती है, कोई लॉजिकल है तो कोई क्रिएटिव, लिंग, राष्ट्रीयता और यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति के आधार पर भी अंतर होते हैं। ये लिस्ट हमें बताती है कि ये डाइवर्सिटी कितनी बड़ी है। अच्छा, जो अंतर सबसे आसानी से हमें दिख जाते हैं वो होते हैं फिजिकल। किसी की हाइट, किसी का वजन, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब किसी के यूनिक होने के सबसे साफ सुथरे उदाहरण हैं। और ये बात सिर्फ शरीर की बनावट तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट शायद क्रिकेट में कमाल का हो तो दूसरा गाने में उस्ताद। ये फर्क है मोटर स्किल्स और टैलेंट का। हर किसी के पास अपना एक खास हुनर होता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ये सारे अंतर, ये सारी भिन्नताएं आती कहाँ से हैं? क्या हम इन्हें लेकर पैदा होते हैं, या फिर हमारा माहौल, हमारा आसपास हमें ऐसा बना देता है? चलिए इसके पीछे के साइंस को थोड़ा समझते हैं। इस यूनिकनेस के पीछे असल में दो बड़ी ताकतें काम करती हैं। एक है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, और दूसरा है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। हेरिडिटी वो है जो हमें अपने पेरेंट्स और पूर्वजों से मिलती है, जैसे आंखों का रंग या हाइट। और एनवायरनमेंट है हमारे चारों ओर की दुनिया, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है। ये जो दोनों ताकतें हैं ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये अलग अलग काम नहीं करती, बिल्कुल नहीं। बल्कि किसी भी इंसान की जो यूनिकनेस है, वो इन दोनों के लगातार चलने वाले एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से बनती है। ये बिल्कुल वही नेचर वर्सेस नर्चर वाली डिबेट है? चलिए अब इस सारी जानकारी को उठाकर सीधा क्लासरूम के अंदर लेके चलते हैं। सच पूछिए तो एक क्लासरूम इन सभी विभिन्नताओं का एक छोटा सा यूनिवर्स होता है। एक टीचर को क्लासरूम में मोटे तौर पर 4 तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक तो भाषा की, फिर स्टूडेंट्स की सीखने की क्षमता और काबिलियत की, उनके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड की, और अगर कोई खास ज़रूरतें या विकलांगता है तो वो भी। और एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क होता है सीखने के तरीके में। कुछ स्टूडेंट्स देखकर सबसे अच्छा सीखते हैं, हम उन्हें विजुअल लर्नर्स कहते हैं। कुछ सुनकर बेहतर सीखते हैं, वो हुए ऑडिटरी लर्नर्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो जब तक किसी चीज़ को खुद करके ना देख लें तब तक नहीं सीखते, उन्हें काइनेस्थेटिक लर्नर्स कहा जाता है। तो इन सारी अलग अलग तरह की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक टीचर का रोल क्या बनता है? यहाँ पे टीचर सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं रह जाता, बल्कि वो एक सूत्रधार, एक फैसिलिटेटर बन जाता है। तो एक असरदार टीचर इन 4 मुख्य बातों पे फोकस करता है। नंबर 1, ये पक्का करना कि हर स्टूडेंट को बराबरी और बराबर मौके मिलें। नंबर 2, उन्हें सीखने के लिए मोटिवेट करना। नंबर 3, अपने पढ़ाने के तरीके को
अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से बदलना। और नंबर 4, स्टूडेंट्स को जांचने के लिए भी अलग अलग तरीके अपनाना। मोटिवेशन की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को यह एहसास कराता है कि वो अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब अपने आप में यूनिक और बेस्ट हैं, तो इससे सीखने का एक बहुत ही पावरफुल माहौल तैयार होता है। पॉजिटिव शब्द सच में जादू कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ाना काफ़ी नहीं होता। एक बेहतरीन टीचर अपनी टीचिंग में कई चीज़ों का मिक्सचर इस्तेमाल करता है, जैसे विजुअल्स, क्लास की एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल यानी अनुभव से सिखाना, ताकि हर तरह के लर्नर तक उसकी बात पहुंच सके। और ये जो बात लिखी है, ये इस पूरी चर्चा का सार है। एक टीचर का असली काम एक ऐसे फैसिलिटेटर का है जो डाइवर्सिटी की इज्जत करे और ये पक्का करे कि क्लास का हर एक बच्चा सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हो। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। हम ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट्स कैसे बना सकते हैं, ऐसे क्लासरूम कैसे तैयार कर सकते हैं जहां हर स्टूडेंट की यूनिकनेस को सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह मैनेज ना किया जाए, बल्कि उसे सेलिब्रेट किया जाए, उसकी ताकत को पहचाना जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।